ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम सुनेंगे मंगलवार प्रदोष व्रत अर्थात भूम प्रदोष व्रत की कथा, शिव चालीसा और शिव भगवान की आरती। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं त्रयोदशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। यह साल का दूसरा प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है, तो इसीलिए इस बार दूसरा प्रदोष व्रत 23 जनवरी 2024 को है और यह भूम प्रदोष व्रत। इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने पर मनोकामना पूरी होती है और इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करने से भी विशेष फलों की प्राप्ति होती है। 23 तारीख को प्रदोष काल का समय है सायकाल 5:52 से 8:33 तक और इस बीच में आप प्रदोष काल की पूजा संपन्न कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 22 जनवरी की शाम 7:51 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 23 जनवरी की रात्रि 8:39 पर। तो ऐसे में 23 जनवरी को प्रदोष व्रत रखा जाएगा जो कि भूम प्रदोष व्रत होगा। आइए अब सुनते हैं भूम प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। उस वृद्ध महिला का एक ही पुत्र था। वृद्ध महिला की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी और वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षा लेने का विचार किया। हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर में गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज सुनकर वह वृद्ध महिला बाहर आई और साधु महाराज को प्रणाम करके बोली कि हे महाराज, क्या आज्ञा है। तब हनुमान वेशधारी साधु बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। अब वृद्धा दुविधा में पड़ गई और अंततः हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें तो मैं अवश्य ही पूर्ण कर दूंगी। तब साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। अब यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा बद्ध हो गई थी, इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाकर उसे साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर को चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, इसीलिए तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले और भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली कि हे साधु, आप उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई और अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसका पुत्र अंदर से बाहर निकल कर आया। इसी तरह अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर गई। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उस वृद्ध महिला को भक्ति का आशीर्वाद दिया और इस तरह से वृद्ध महिला की आस्था हनुमान जी में और भी प्रबल हो गई और वह सुख शांति से इस लोक के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को गई। बोलो बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। अब सुनते हैं शिव चालीसा। प्रदोष व्रत की कथा के बाद शिव चालीसा और शिव आरती अवश्य ही पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहती अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छारी लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैं ना मातु कुहवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई।
किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ही परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन करे इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद देहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन हिता के रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंथ ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 वही, पूर्ण कीन कल्याण। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। आज के युग में शिव चालीसा पाठ व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिव चालीसा के द्वारा भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भक्त अपने जीवन में पैदा हुई कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिए भी श्री शिव चालीसा का नियमित पाठ कर सकते हैं। अब सुनते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धा गीधारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा।
श्वेतांबरे पीतांबरे बाघांबरे अंगे स्वामी बाघांबरे अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका स्वामी जानते अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरधा गीधारा ओम जय शिव ओंकारा। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। हर हर महादेव।